हिंदी फिल्मों का एक मशहूर गाना है, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ। और कुछ ऐसी ही स्थिति देश में कई राजनीतिक दलों की है जो सब कुछ लुटा बैठे हैं और उसके बाद अब नए सिरे से नई शुरुआत करने के लिए फिर से गलबहियां कर रहे हैं। और ऐसा ही नज़ारा आज देखने को मिला है जब 20 साल के बाद दो सियासी प्रतिद्वंदी एक दूसरे के साथ गठबंधन करने की घोषणा किए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और गठबंधन की यह घोषणा हुई है महाराष्ट्र में, उसी महाराष्ट्र में जहां एक दौर में बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी, लेकिन आज स्थिति है कि उनके बेटे उद्धव ठाकरे हों या उनके भतीजे राज ठाकरे हों, दोनों के दोनों चुनाव दर चुनाव कई चुनाव हार चुके हैं। और अब स्थिति है कि सब कुछ लुटाकर होश में आए हैं और अब उन्होंने बीएमसी चुनाव यानी कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर गठबंधन की घोषणा की है। और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जोड़ी 20 साल के बाद एक मंच पर एक साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। और आज दोनों ने इसे लेकर के आधिकारिक घोषणा की है कि जनवरी 2026 में होने वाला बीएमसी का चुनाव वे एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी को मुख्य रूप से हराने के लिए एक साथ आकर के अब उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। दरअसल आपको बताएं कि मुंबई में जो इस वर्ष मुंबई साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के अलग अलग नगर निगमों के चुनाव होने हैं, उसमें कुल 29 नगर निगमों का चुनाव जनवरी 2026 में होना है। इसमें मुंबई, पुणे सहित कई अन्य जो महाराष्ट्र के प्रमुख नगर निगम वाले इलाके हैं वहाँ चुनाव होने हैं। और उन चुनावों के पहले भारतीय जनता पार्टी नीत वहाँ जो सरकार है उसे सबक सिखाने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने घोषणा की है कि वे दोनों एक साथ आए हैं। और जो 29 नगर निगमों का चुनाव होना है, जिसमें मुख्य रूप से जो बीएमसी है यानी कि मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव है, वहां पर अपना दबदबा कायम करने के लिए और एक बार फिर से बीएमसी में शिवसेना का झंडा बुलंद हो, इसके लिए दोनों भाइयों ने एक साथ आकर चुनाव लड़ने की आज घोषणा की है। दरअसल आपको बताएं कि पिछले लंबे अरसे से यानी कि करीब करीब पिछले 20 सालों से लगातार मुंबई में राज ठाकरे और मुंबई जो उद्धव ठाकरे हैं, इन दोनों के बीच कई चुनावों में आपसी प्रतिद्वंदिता देखने को मिली है। हालांकि कई ऐसे मौके रहे हैं जिन मौकों पर इन दोनों दलों के बीच में कई किस्म के खटास देखने को मिले। बावजूद उसके इस बार दोनों ने घोषणा की है कि हम एक साथ आकर के चुनाव लड़ेंगे। और जनवरी जो 15 जनवरी को चुनाव होना है बीएमसी, पीएमसी सहित 29 नगर निगमों का, उन तमाम जगहों पर 15 जनवरी के चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा हो या अन्य प्रकार की चीज़ें हों, उन सब के लिए उद्धव और राज के बीच में समझौता हो चुका है। दरअसल आपको यहाँ हम यह भी बताएं कि जो बीएमसी का चुनाव होना है वह चुनाव पिछले 4 वर्ष से लंबित है। दरअसल 2022 से में ही बीएमसी के पूर्ववर्ती जो कार्यकाल था वह कार्यकाल मेयर का पूरा हो चुका था, लेकिन उसके बाद से अलग अलग कारणों से चुनाव टलते गया और राज्य सरकार की ओर से एक प्रशासक की नियुक्ति करके बीएमसी पर वहाँ जो तमाम कार्यभार होता है बीएमसी के द्वारा संचालित कराया जाते रहा। यह मुद्दा आम जनता से लेकर के विधायिका और साथ ही साथ जो कोर्ट है वहाँ तक गया। और इन तमाम चीज़ों के बीच अब यह तय हुआ है कि 15 जनवरी 2026 को मुंबई महानगर पालिका सहित कुल 29 नगर निगमों के चुनाव होने हैं। और उन 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए 15 जनवरी को जो चुनाव होगा उसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आकर के अब अपनी पार्टी का वहां पर झंडा बुलंद करेंगे और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वे एक साथ आए हैं। हालांकि जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पिछले कई चुनावों में, चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वर्ष 2024 में, कई उपचुनाव हुए। और इतना ही नहीं, हाल फिलहाल जो वहाँ पे नगर परिषदों के चुनाव हुए, उन तमाम चुनावों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी को बड़ा झटका लगा था और वे चुनाव दर चुनाव लगातार हारते रहे हैं। तो ऐसे में इस बार अब कोशिश है दोनों की कि वे इस चुनाव में अपने पार्टियों को मजबूत करें और मुख्य रूप से जो बीएमसी पर कब्जा लगातार शिवसेना का एक लंबे अरसे से बरकरार है उसे बरकरार रखें। और उसके लिए दोनों दल एक साथ आए हैं। या आपको यह भी बताएं कि जो मुंबई महानगर पालिका है यानी कि बीएमसी है, बीएमसी न केवल भारत बल्कि एशिया के सर्वाधिक बजट वाले एक नगर निगम है।
एशिया के सर्वाधिक बजट वाले इस नगर निगम यानी कि बीएमसी का जो सालाना बजट है वह मौजूदा समय में करीब 74,000 करोड़ रुपए का है, जो भारत के कई राज्यों का कुल बजट भी नहीं होता है उतना एक नगर निगम का बजट है। तो अब उस नगर निगम पर फिर से शिवसेना का कब्जा बरकरार रखे, इसके लिए दोनों भाई एक साथ आए हैं। और जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया कि सब कुछ गंवा चुके हैं, सब कुछ लुटा चुके हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में न तो अब शिवसेना सरकार में है, न तो लोकसभा चुनाव में उनकी बेहतरीन जीत हुई। तो ऐसे में अब दोनों भाई जो एक समय में प्रतिद्वंदी थे, वे एक साथ आकर के अपनी लूटी पुटी जो पूरी की पूरी उनकी जागीर है उसे बचा करके फिर से संजोना चाहते हैं। तो उसके लिए एक साथ आए हैं और 15 जनवरी के को नगर निगम के चुनाव में ये दोनों दल एक साथ आकर के 29 नगर निगमों का चुनाव लड़ेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।